मधेपुरा सदर प्रखंड के धूर गांव में शुक्रवार को स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिण मुसहरी टोला धरहर वार्ड संख्या 7 के लोगों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी केवल आश्वासन देते हैं, परंतु इस दिशा में अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि टोले से मुख्य सड़क की दूरी लगभग 700 मीटर है। इस छोटी सी दूरी को तय करना उनके लिए बेहद कठिन हो जाता है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी विकट हो जाती है। कीचड़ और गड्ढों से भरी राह पर पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। लोगों ने कहा कि ऐसे हालात में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसे मुख्य सड़क तक ले जाना बेहद दुरूह कार्य हो जाता है। स्थानीय निवासी अरविंद कुमार ऋषि उर्फ निक्कू ने बताया कि वह स्वयं इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक जा चुके हैं, लेकिन उनकी गुहार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में प्रशासन ने अतिक्रमण जमीन को खाली कराया था और जल्द सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया था, किंतु 2 वर्ष गुजर जाने के बाद भी सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने बताया इस टोले की आबादी लगभग 200 है और करीब 160 मतदाता। बावजूद इसके यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। हर घर नल का जल और शौचालय जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी अब तक नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क निर्माण की पहल नहीं हुई तो वे लोग आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। विरोध प्रदर्शन में दीप नारायण ऋषिदेव, राहुल कुमार, विश्वनाथ ऋषिदेव, वेदानंद मंडल, महेंद्र ऋषिदेव, सूर्य नारायण ऋषिदेव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि सड़क निर्माण उनकी जीवन रेखा है और इसके बिना विकास की कल्पना अधूरी है। ग्रामीणों ने दोहराया कि उनकी यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है। तब तक वोट नहीं, नहीं तो झाड़ू से पीटेगा, खपरी से मुंह पोछ लेगा। हाँ, जब तक सड़क नहीं बनता तब तक झाड़ू से मारबे। झाड़ू अथी सड़क बन दीजिएगा। तब परेशानी छोड़ी रोड का 3 साल से 3 साल कोई नहीं सुनने का तैयार है। नहीं तो खपरी से पीटबे झाड़ू खपरी से। नहीं तो हमरा का रोड सड़क दिया तब तक बढ़िया वोट लिए, नहीं तो नहीं देगा, झाड़ू से पीट देगा। न रहने के पास है, नहीं सड़क पे रहा है, हमरा का डूबता है। 7 वार्ड धरहर रोड का की परेशानी से नहीं सुनवा करता है। रोड नहीं बन लो यहाँ नहीं झाड़ू लेकर की करेंगे? झाड़ू लेकर वोट जगह तकरा झाँटबे, जहाँ सड़क पे रहने देता वोट नहीं मिलते। वोट लिए तो ओकरा मार भी। हाँ, झाड़ू समूह का तोड़बे, खपरी समूह का। की नाम भेलो तोरा? बदमिया देवी, और धरहर 7 वार्ड। तो धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप लोग देश दुनिया का समाचार पहुँचाते हैं और हर एक आदमी पढ़ते हैं, वीडियो के द्वारा देखते हैं। हम लोग को कोई चीज का दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है बहुत चीज का। हम लोग को सिर्फ दिक्कत ये हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग का रास्ता नहीं है। रास्ता लेकर हम लोग को इतना कठिनाई पड़ता है कि बच्चे को स्कूल जाने में, तो कोई बीमार पड़ता है उसको ले जाने में, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है मेन रोड, वहाँ गोद में उठा करके ले जाते हैं। डिलीवरी पेशेंट मान के चले स्थिति इतना खराब है तो उसको गोद में उठा करके लेके आते हैं और एम्बुलेंस से बैठाते हैं, एम्बुलेंस से फिर घर लाते हैं। और ये सड़क पे पंचायत से लेकर के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी देख चुके हैं। और इस फाइल में जो है ना, फाइल में सब चीज सबूत है। और इतना सीओ साहब क्या कहते हैं, जितना प्रतिनिधि है जिला का, पंचायत का, नीतीश कुमार भी देखे हैं। नीतीश कुमार आपसे भी मिलने के लिए गए थे जनता दरबार में। अरविंद कुमार ऋषि उर्फ निक्कू जी, आपने उस टेबल पे बैठ करके फोन लगाए थे कि हम जो है ना, तुरंत फोन किए थे कि हम डीएम साहब को फोन करते हैं, अपने स्तर से जांच करवाइए। डीएम साहब पूछिए, डीएम साहब को क्या जांच करने के लिए आज तक आए हैं सड़क में? मुसहरी टोला दुर्गा पंचायत वार्ड नंबर 7 में क्या स्थिति है, कोई देखने के लिए आया है? ये मुखिया तो हम लोग पहचानबो न करते हैं कौन मुखिया है, नहीं जिला परिषद। इतना नहीं, सबसे पहले मुसहरों को जो है ना नहीं समझते हैं, वो आदमी है, जानवर समझते हैं। अगर कोई मुसहर समाज में पढ़े लिखे हैं, उसको सरकारी दफ्तर में जो फाइल जाता है, जो फाइल आप देख रहे हैं, ये फाइल को सरकारी दफ्तर में दबा के रखते हैं और झूठे मुकदमा में फंसाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। तो सच्चाई कोई छिपने वाला नहीं है। आगे में इलेक्शन है, क्या लग रहा है कि वोट क्या कीजिएगा? वोट करिएगा या आप लोग वोट को बहिष्कार कीजिएगा? हम लोग को सड़क चाहिए इलेक्शन से पहले, तब तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो वोट का बहिष्कार करेंगे। में पंचायत से लेकर
प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री का भी आगे में चुनाव है, जो यहाँ आएगा ना उसको तो मारेंगे झाड़ चप्पल से, इतना नहीं काट देंगे। कितना को आप अरेस्ट कीजिएगा, कितना मुसहर समाज को अरेस्ट कीजिएगा, कितना मुसहर समाज को मारिएगा। एक मुसहर मरेगा तो 1000 मुसहर पैदा होगा, मारिएगा किसको मारते हैं। और प्रतिनिधि देख करके दबाते हैं कि इसमें क्या है। वैसे हमारे समाज में पढ़े लिखे हैं, कोई प्रतिनिधि को चलने के लिए नहीं देते, क्यों? हम लोग सच्चाई पे लड़ रहे हैं। सच्चाई को आप दाब सकते हैं, कभी नहीं दाबिएगा। हम लोग नहीं पहचानते हैं, सिर्फ नाम जानते हैं चंद्रशेखर यादव। अच्छा, अब तक चेहरा भी नहीं उसको देखे हैं कि कौन है नहीं है। चंद्रशेखर बढ़िया मिल रहा बा। आप देख सकते हैं जी इसमें हाल क्या है। हम लोग का मुसहर समाज है, हम लोग क्या कहे 2018 से सड़क पे केस लड़ रहे थे, केस में मैं भी शामिल हूँ। केस लड़ते लड़ते मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, लेकिन आप की बार यह उस पर सोच रहे हैं कि जिंदगी जैसे मेरा बर्बाद हो उस तरह से सरकार को भी बर्बाद कर देंगे। अगर नहीं मान रहा इस 24 घंटे के अंदर अगर नहीं मानेगा तो मधेपुरा सदर अंचल में अंचल कार्यालय में आग लगाने का काम करेंगे। नेपाल वाला हाल कर देंगे मधेपुरा जिला में। अगर हमारा काम हम लोग का नहीं होगा तो यहाँ के पंचायत का प्रतिनिधि जो है कहते हमने आपको बढ़िया बिहार में कर, जो कि उस आंदोलन में 18 से लेकर के 37 वर्ष तक का युवा था। वही हाल हम लोग मधेपुरा में करने वाले हैं। अगर हम लोग का बात नहीं मानेगा, हम लोग की बात नहीं सुनेगा तो हम लोग मधेपुरा जिला में वही हाल करेंगे। जब तक हाल वही नहीं होगा तब तक जिला का प्रशासन नहीं सुनेगा। अगर समय आप लोग के पास हम देते हैं 24 घंटा के अंदर हमारे पंचायत में हमारे वार्ड में इस तरह का मामला को साफ नहीं कर सकते हैं तो हम लोग वही नेपाल वाला हाल करेंगे और करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। जो भी होगा समाज के लिए मर सकता है लेकिन आवाज दबा नहीं सकता हम लोग का। हम मरेंगे समाज के लिए, मिट जाएंगे, लेकिन जो काम समाज के लिए किए हैं और कर दिखलाएंगे। यही काम अगर पंचायत का प्रतिनिधि सोच लेता है और समझ जाता है तो हम यह समय 24 घंटा के अंदर जिला के तमाम पदाधिकारी उतर करके यहाँ जांच प्रतिवेदन करे और जांच करके हम लोग का समस्या का समाधान करे। नहीं तो अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। मधेपुरा NH जो है मणिपुर, हम लोग वहाँ जाम करेंगे, वहाँ चक्का जाम करेंगे, आग लगाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन काम का हम लोग को अधिकार चाहिए। आज हम लोग को 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, लेकिन यही नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा बिजली का रेट बढ़ा देना चाहिए, बिजली के मुफ्त नहीं करना चाहिए। आज वही नीतीश कुमार वोट के लालच में जो कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, जो कि हम लोग को जब से बिजली फ्री किया है तब से बिजली लगभग 24 घंटा में 18 घंटा खत्म ही रहता है, गायब हो जाता है। लेकिन गर्मी से आज लोग परेशान हो जाता है, किसान परेशान हो जाता है पटवन के लिए। हम लोग क्या कहते हैं दफ्तर के कार्यालय में हम लोग आवेदन देते, सक चुके, देखते हैं चप्पल भी मेरा टूट गया है केस लड़ते लड़ते। जीतापुर से आने वाली सीताराम शालिग्राम उच्च विद्यालय है, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है, और वहाँ से पश्चिम की ओर लगभग 2 किलोमीटर आगे में विद्यालय मिडिल स्कूल, वहाँ से यहाँ तक गाँव तक आने में लगभग 1-2 किलोमीटर है हम लोग को गाँव तक आने में। मोहल्ला में कितने मीटर के लेकर आप लोग विरोध किया जा रहा है इस रोड पर? हम लोग यहाँ से लेकर के मिडिल स्कूल तक हमको मुख्य सड़क है, वहाँ तक हम लोग को चाहिए। कारी जमीन होना तो बात बिहार सरकार है, खाता खेसा 318/44 है जो कि बिहार सरकार भूमि है। यहाँ से सड़क पड़ा हुआ था, इसको जो तबाद के खा रहा था। हम लोग केस भी जीते कि आदेश में ये सीओ अंचल अधिकारी योगेंद्र दास ने निकाल करके दिया, तभी से प्रति पड़ा हुआ पदाधिकारी नहीं सुन रहा है। फोन करते, फोन रिसीव नहीं करते हैं। नया सीओ है कोसी कुमारी, किसी से बातें नहीं करता है, वो समझ में नहीं करता किसका कौन जनता को हमदर्द क्या है। जांच किया जाए, इसको जब प्रति 24 घंटा के अंदर इस पे जांच किया जाए और पदाधिकारी को भेजे। हम लोग का समस्या का समाधान होना चाहिए, नहीं तो हम लोग आगे के कार्रवाई के लिए आंदोलन करना शुरू करेंगे। मेरा नाम राहुल कुमार ऋषि। देख रहे हैं, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने आए और हम लोगों की समस्या को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आवाज हम लोगों का दब रहा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और मीडिया उठा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोले कि समस्या क्या है, समस्या एक होता तो गिना देते,
समस्या तो अनेक है। यहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, शौचालय नहीं, नली गली योजना जो होता है बिहार सरकार के साथ निश्चय योजना में, एक भी योजना हम लोगों तक नहीं पहुंचा है। और सड़क, खास करके सड़क की इतनी बड़ी समस्या है, सड़क के कारण हमारे समाज में बच्चा जो शिक्षित होना चाहते हैं वो शिक्षित नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम होता है, आप जहाँ पर भी खड़े हैं यहाँ बारिश में इतना पानी लगा रहता है कि यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकते। भर डार पानी रहता है और इसी होकर अब बच्चा आता है जाता, हम लोग आते जाते हैं। सब बारिश के कारण जो पानी लगा रहता है उसके कारण बच्चा स्कूल समय नहीं पहुंच पाता है। बहुत बच्चा ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में 3 महीना तक स्कूल नहीं जाता है बच्चा, जिसके कारण उसका शिक्षा बाधित होता है और मुख्य धारा से जुड़ने से वो बाधित रह जाता है। तो हम इससे पहले जो अभी निकू भैया जो बोले हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पास भी गए, आपको वीडियो हम दिखा सकते हैं, प्रूफ है मेरे पास, जो नीतीश कुमार के पास माननीय भैया निकू भैया जो पहुंचे हैं। और यहाँ के जो पंचायत के प्रशासन है, जो मुखिया है, सरपंच है, समिति है, जिला परिषद है, एक नंबर का चुतिया इंसान है। आपको एक बात बता दे पत्रकार महोदय, आने वाले समय 2026 में देखिएगा यहाँ से दुर्गम पंचायत से एक खबर निकलेगा कि 2026 में सभी प्रतिनिधि को कुर्सी में बांध करके रस्सी से और मार करके भगा दिया गया है। न्यूज आपको गारंटी के साथ बोलते हैं कि दुर्गम आने वाले 26 में पंचायत चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। बात रहा सांसद विधायक का, तो सांसद विधायक को भी ऐसा देखने को मिल सकता है दुर्गम पंचायत से। अगर 2025 में वोट मांगने के लिए उसका चमचा तक भी आ गया टोला पे, तो गारंटी है कि मार खाए के जाएगा। अगर उसको वोट लेना है और आएगा तो मार खाएगा। हम चाहेंगे अगर मार से बचना चाहता है और वोट बहिष्कार से बचना चाहते हैं तो आकर के हम लोगों की समस्या को सुने, और जो मेन समस्या हम लोगों का सड़क है, सड़क पर ध्यान दे और हम लोगों को सड़क बनवाने का काम करे। प्रभात कुमार ऋषि, दुर्गम, वार्ड नंबर 7। प्रिय पत्रकार महोदय, आपको कि हम तमाम ग्राम पंचायत दुर्गम वासी के दिलो जहज को आपने जीतने का काम करते हैं कि आज मीडिया के दुनिया में सबसे पहला पत्रकारिता आप सबों का है कि जो हम गरीब लोगों की समस्याओं को सरकार से रूबरू करवाते हैं और हम लोग को सीधा सारी लाभ हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत दुर्गम वार्ड नंबर 7 की ओर से आपको पत्रकार महोदय बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। बता देना चाहूँगा कि आपका सवाल था कि जो कितने दिनों से यह मामला है। वर्ष 2022 से यह संघर्ष हमने शुरू किए। 2022 से लेकर के 25 3 साल गुजर चुका है और 3 साल गुजर जाने के बाद अभी तक हम लोगों की लड़ाई स्थल पे दिख रहा है स्पष्ट कि सड़क निर्माण नहीं हुआ है। सरकार कह रहा है, नीतीश कुमार कह रहा है, मुख्यमंत्री जी, कि जो हम विकास का गंगा बहा दिए हैं। विकास का गंगा अगर शायद बहा दिया होता तो यह दिन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता, जो कि हम लोग खुलेआम वोट का बहिष्कार सभी सरकार का कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र में हो, राज्य में हो, जिला में हो या प्रखंड में हो। ग्राम पंचायत दुर्गम वार्ड नंबर 7 की स्थिति आज जनप्रतिनिधि से लेकर के जिला तक की समस्या इतनी बेघर हो गई है, खास करके दक्षिणी मुसहरी हरिजन टोला वार्ड नंबर 7 में, कि आने जाने का सड़क अभी तक निर्माण नहीं किया गया है। जबकि मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी मिले, मधेपुरा जिला के डीएम साहब से भी मिले, जिला पदाधिकारी महोदय से, लेकिन जिला पदाधिकारी कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। फोन करते हैं, मेरा फोन नहीं उठाता है। हमने मैसेज इनबॉक्स में भी डीएम को लिखने का काम करते हैं, लेकिन जिला पदाधिकारी महोदय ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि चाह देगा जिला पदाधिकारी महोदय तो एक दिन में इसका सर्वे करा करके कल सड़क निर्माण कर सकता है। लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी है और ये डबल इंजन के सरकार में घुसखोर है, जो आज तक ग्राम पंचायत दुर्गम में किसी भी सांसद, विधायक, नेता, मंत्री, जनप्रतिनिधि, मुखिया, जिला परिषद सभी चूतिया है, जो आज तक कोई भी काम करने का काम नहीं किया है। केवल वोट के समय में आता है कि वोट हमको चाहिए। तो हम आग्रह करेंगे कि जब तक हम लोगों का सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनवरत संघर्ष करते रहेंगे और वोट का बहिष्कार करते रहेंगे, चाहे उसके लिए जो। और मैं बता देना चाहूंगा साथियों, मधेपुरा जिला पदाधिकारी महोदय से बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जिला पदाधिकारी महोदय मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं लेता है। जबकि रुद्रनारायण जी, प्रिय पत्रकार महोदय, फेसबुक के माध्यम से लिखे थे, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेंजर और ग्रुप के माध्यम से हमने तमाम ग्रुप में डीएम के बारे में भी और जिला पदाधिकारी और ग्राम पंचायत दुर्गम के विषय में लिखते रहते हैं। लेकिन कितनी गहरी नींद में सोई हुई है घुसखोर सरकार, पता नहीं कि अभी तक किसी का रिप्लाई अभी तक नहीं मिला है। तो से बता देना चाहूंगा, इससे पूर्व
अंचलाधिकारी महोदय थे योगेंद्र दास, उन्होंने सारा चीज अंचल अमीन और अपना से स्थल निरीक्षण कर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश कॉपी के साथ हमको जो है सारा चीज दे दिया था। और इसमें कुल 57 पेज है। 57 पेज में एसपी, डीएसपी, डीएम, डीआईजी, डीडीसी, कोसी कमिश्नर प्रमंडल, चाहे किसी भी तरह का विभाग हो, A to Z विभाग का रिपोर्ट मेरे पास बजावते हैं। जबकि सीओ साहब कोशिका कुमारी को फोन करते हैं, मेरा नंबर को कोशिका कुमारी अंचलाधिकारी मधेपुरा के सीओ ब्लॉक कर दी है और उस दिन से वो फोन नहीं करती है, न कॉल रिसीव करता है, जबकि व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं लेता है। और मधेपुरा के वीडियो को भी हम फोन किए, वीडियो साहब भी कोई रिस्पेक्ट नहीं ले रहा है। साथियों, हम आग्रह करेंगे और यह न्यूज इतना फैलाइए कि घुसखोर पदाधिकारी बैठे मधेपुरा जिला के ग्राम पंचायत दुर्गों में कल से काम को शुरू करने का आदेश निर्माण करें, तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं तो लगातार वोट का बहिष्कार हम लोग करते रहेंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह, भारतीय मुसहर भूइयां प्रभार, राष्ट्रीय प्रवक्ता BMBP बिहार।